हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी टेक गुरु में। आज हम एक नई ट्रिक सीखने वाले हैं कि जिस तरह से हम लोग एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद फोल्डर हमेशा फोल्डर के आइकन जैसा इस तरह से दिखता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फोल्डर है उसके ऊपर जो हम चाहे हम हमारा फोटो लगाना चाहें, चाहे हमारा लोगो लगाना चाहें, या हम जो भी चीज लगाना चाहें उस फोल्डर के ऊपर लगा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे किस तरह से हम फोल्डर के ऊपर हमारे फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम शॉर्टकट का यूज करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एन, तो हमारा एक न्यू फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा न्यू फोल्डर बन गया, अब जैसे हमने इंटर किया तो न्यू फोल्डर नाम से हमारा एक फोल्डर बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये इमेज है, इस इमेज को इस आइकन जो फोल्डर है इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको आइकन स्लिप पे फोटो लगाना है, ठीक है, तो उस पर राइट बटन दबाना है और उसको पेंट के ऊपर ओपन करना, पेंट के अंदर ओपन करना है। जैसे हमने ओपन विथ में अगर पेंट पे गए, पेंट पे जाने के बाद जो भी आपकी इमेजेस दिख रही है उसको लेने के बाद आपको जाना है रीसाइज पे। जैसे हम रीसाइज पे जाते हैं तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको पिक्सल, पिक्सल पे जाना है। जैसे कि हम पिक्सल सेलेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हमने 200 रखा है। ठीक है, देन यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये साइज हो गया हमारा काय के लिए, तो ये साइज हो गया हमारा आइकन के लिए। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करते टाइम एक ध्यान रखना है कि जब भी हम फाइल में जाने के बाद सेव एज करते हैं, ठीक है, सेव नहीं करना, सेव एज करना है। जैसे सेव एज करोगे तो बहुत सारा फॉर्मेट खुला है, लेकिन हमें अदर फॉर्मेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया। अब ध्यान रखना है कि सेव एज टाइप में हमेशा हमें 24 बिट मैप करना है। ठीक है, 24 बिट मैप, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन फाइल नेम पूछ रहा है, तो फाइल नेम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया माई इमेज। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि फाइल नेम लिखने के बाद लास्ट में आपको .ico लगाना कंपलसरी। अगर आप .ico नहीं लिखेंगे तो ये आइकन फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, जिससे कि आप इसको फोल्डर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बाद में आपको .ico लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाकर जैसे कि हमने इस फाइल को सेव कर लिया। अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, एमएस पेंट को। अब हमारी फाइल बन के यहाँ पर आ गई है। अब हमें जैसे इस फोल्डर के ऊपर इसको लगाना है, तो फोल्डर के ऊपर जाएंगे और राइट बटन दबाएंगे और जाएंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे हम प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज। ठीक है, जैसे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको चेंज आइकन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम चेंज आइकन पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो पहले से हमारे रेडीमेड जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन हमने हमारे हिसाब से बनाना है तो हम जाएंगे ब्राउज पे। ब्राउज पे आने के बाद जो भी आइकन हमने बनाया, जैसे हमने बनाया था माई इमेज नाम से, अब इस फाइल को सिलेक्ट करके, इमेज को सिलेक्ट करके हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम ओके। जैसे ओके करते हैं यहाँ से अप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे ओके। तो देखो जो न्यू फोल्डर था हमारा उसके ऊपर हमारा जो लोगो था वो लोगो लग के तैयार हो चुका है। इस टाइप से हम हमारे फोल्डर के ऊपर हमारी इमेज या हमारा लोगो जो किसी भी चीज को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है कि इससे कि हमारा जो फोल्डर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, जिससे कोई भी हमारे फोल्डर को देखेगा तो थोड़ा यूनिक लगता है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बालाजी टेक गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।